मैं मनीष सोदी, उड़ीसा के राउरकेला शहर से। मेरी राइट आंख में सेंट्रल रेटिना वेन अकल्सन हुआ था, जिसकी जानकारी मेरे को कई दिनों तक हुई नहीं। चूँकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं प्रिकॉशनरी आई डॉक्टर के पास राउरकेला में गया अपनी आंख जांच कराने के लिए। मेरी लेफ़्ट आई 0.25 पावर आया और राइट आई से हमको कोई विज़न नहीं था। वहाँ से डॉक्टर ने कहा कि आपको रेटिना से संबंधित प्रॉब्लम है और यहाँ इसका कोई इलाज है नहीं। तो चूँकि डॉक्टर कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल से हम पिछले 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। मेरी मम्मी की सर्जरी यहाँ हुई थी मोतियाबिंद की। मेरे छोटे भाई को दिवाली पे पटाखे लगने से रेटिना में चोट आई थी, इसका ट्रीटमेंट भी सर डॉक्टर कश्यप ने किया था। तो मैं यहाँ आया और मैडम भारती कश्यप ने मेरे को देखा और उन्होंने कहा कि आपको सेंट्रल रेटिना वेन अकल्सन है, जिसका इलाज आँखों के रेटिना में लुसेंटिस करके एक सुई आती है, जिसका 3 कोर्स करना पड़ेगा। उस 3 कोर्स करने के बाद आपको विज़न डेवलप हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 कोर्स लुसेंटिस का लिया। फर्स्ट डोज के बाद विज़न मेरा इम्प्रूव नहीं हुआ, बट सॉइलिंग जो आँख में आती है वो कम हुई। फिर आफ्टर ये इंटरवल ऑफ 45 डेज मैंने सेकेंड डोज लिया, फिर थर्ड डोज लिया, बट मेरा विज़न डेवलप हुआ नहीं। चूँकि काफ़ी यंग एज में मेरे को ये प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं चुप बैठा नहीं, मैं चला गया एम प्रसाद हॉस्पिटल हैदराबाद। वहाँ डॉक्टर राजीव रेड्डी ने मेरे को देखा। राजीव रेड्डी ने देखने के बाद, पूरी जांच करने के बाद उन्होंने भी कहा कि आपको CRVO है और जो ट्रीटमेंट आपको लुसेंटिस दिया गया है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली आँख के लिए डिज़ाइन की गई है। बट कई बार क्या होता है, लुसेंटिस असर नहीं करता है तो आप अवास्टिन के लिए चले जाएँ और अवास्टिन का 3 डोज ले लें। तो मैंने उनको कहा कि भी आप अवास्टिन में कहाँ, यहाँ ले लोगे? तो जरूरी नहीं आप यहाँ ले या कहीं और ले, जहाँ आप लेना चाहे ले सकते हैं, बट आपको अवास्टिन लेना चाहिए। अगेन फिर मैं वापस यहीं आया कश्यप में और मैं अवास्टिन का 2 डोज लिया, बट उसके बाद भी अल्टीमेट मेरे को रोशनी आई नहीं। तब फिर मैं गया शंकर नेत्रालय कोलकाता, जहाँ डॉक्टर अमिताभ चक्रवर्ती ने मेरे को देखा और उन्होंने देखने के बाद कहा कि आंखों में कोई लिक्विड जमा है जिसका हम लोग टेस्ट करने भेजेंगे, और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह उन्होंने ली। ब्लड टेस्ट लेने के बाद उन्होंने ये फाइंड अप किया कि मेरे ब्लड में होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने मेरे केस को ये बोल के ड्रॉप कर दिया कि दिस इज़ नॉट ए आई प्रॉब्लम, दिस इज़ ए कार्डियक प्रॉब्लम। तो बेटर आप होगा कि आप किसी बेटर कार्डियक फिजिशियन से मिले। तो मैं कार्डियक फिजिशियन से मिला, उन्होंने मेरे को होमोसिस्टीन के लेवल को कम करने के लिए फॉलिक एसिड स्टार्ट करने को कहा। मैं फॉलिक एसिड खा रहा हूँ टिल टुडे। और उन्होंने मेरे को एक ही बात कहा कि चूँकि आपकी राइट आई में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया है, इसलिए इस आँखों में विज़न की चांसेस नहीं के बराबर है, बाकी भगवान भरोसे है। बेटर होगा आप राइट आई के ट्रीटमेंट को भूल जाएँ और बिंदास रहें। आफ्टर दैट मैं सारी मेरी ट्रीटमेंट में ड्रॉप कर दिया और 1 साल तक मैं एकदम फिट रहा, आराम से काम किया, ड्राइव भी किया, कंप्यूटर भी चलाया, सारे जितने वर्क थे मैंने किए। 1 साल के बाद फिर मेरे को फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मेरे लेफ़्ट आई में एक मामूली सा पेन हुआ, जैसे चींटी काटती उस टाइप का। मैं भागा हुआ सीधा डॉक्टर कश्यप हॉस्पिटल में आया और फिर मैडम ने मेरे को देखा। मैडम ने सारी जांच करने के बाद कहा कि आपको सेम प्रॉब्लम जो राइट आई में हुई थी CRVO, उसका अर्ली स्टेज स्टार्ट हुआ है और इसके लिए आपको हम 2 लेज़र फिटिंग करेंगे, उसके बाद लुसेंटिस चार्ज करेंगे। मैं 2 लेज़र करवाया और लुसेंटिस चार्ज करवाया। बट क्या है, परिवार में या मिलने वाले लोग या दोस्त यार जो भी है, शंकर नेत्रालय का नाम चूँकि आज इंडिया में या एशिया में बेस्ट है, सब लोगों ने एक ही बात कहा कि भाई आपको चूँकि एक आँख आपकी खराब हो चुकी है तो आपको लेजीनेस नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत चेन्नई जाना चाहिए शंकर नेत्रालय में। मैं शंकर नेत्रालय चेन्नई गया
और डॉक्टर चेतन शर्मा ने मेरे को देखा, उन्होंने देख के भी जो प्रॉब्लम डॉक्टर भारती मैडम ने कही थी मेरे को, सेम प्रॉब्लम उन्होंने डिटेक्ट की कि दिस इज़ अ CRVO इन अर्ली स्टेज और इसका वही इलाज है, हम आपको लुसेंटिस इंजेक्शन लगाएंगे। फिर मैं और एक ओपिनियन लेने के लिए शंकर नेत्रालय के HOD डॉक्टर तरुण शर्मा, जो कि हमारे मिलने वाले थे, उनसे मैंने दिखाया। उन्होंने मेरी जांच करके मेरे को कहा कि भाई ये जो नीचे से डॉक्टर चेतन शर्मा ने कहा कि सेम प्रॉब्लम है और इसमें एकमात्र इलाज है लुसेंटिस इंजेक्शन। मैंने उनसे क्रॉस किया कि भाई लुसेंटिस इंजेक्शन एकमात्र इलाज है कि हम इंजेक्शन कितना लेंगे, हाउ मच। तो उन्होंने कहा भाई मेरे अभी तक डॉक्टरी पैसे में एक पेशेंट को मैंने देखा है जो कि 28 इंजेक्शन लिया है लुसेंटिस का, उसके बाद वो आना बंद हो गया, बट इसकी प्रॉब्लम ठीक हुई कि नहीं हुई आई डोंट नो। रेटिना के प्रॉब्लम में विजन आस्ते आस्ते कम हो जाता है और जो ट्रीटमेंट इन दिनों चालू हुआ है लुसेंटिस इंजेक्शन, आइदर अवास्टिन इंजेक्शन और ओजुडेक्स इंजेक्शन जो कि स्टेरॉयड है, वही एकमात्र इलाज है और अभी तक रेटिना में और कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। मैंने उनसे ये बात भी कही कि क्या रेटिना ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो उन्होंने एक ही जवाब मेरे को दिया कि जिस दिन रेटिना ट्रांसप्लांट हो जाएगा उस दिन पूरे वर्ल्ड में नो वन ब्लाइंड रहेगा, कोई ब्लाइंड रहेगा नहीं। उसके बाद फिर वहाँ एक इंजेक्शन में लुसेंटिस शंकर नेत्रालय में लिया, प्रोसीजर सेम था, ड्रग सेम था, कॉस्ट वाइज सेम थी। परेशानी वहाँ सिर्फ मेरे को एक ही लगी, यहाँ चूँकि हम उड़ीसा से रिलेट करते हैं, 3 आवर्स की जर्नी है, हम आए, ट्रीटमेंट कराए और नेक्स्ट डे बैक चले गए। शंकर नेत्रालय जाने के लिए मेरे को 2 दिन की जर्नी करनी पड़ती है, फिर वहाँ अपॉइंटमेंट्स है, डॉक्टर की OT डेट फिक्स है, डॉक्टर की जांच करने की डेट फिक्स है, तो उसके लिए हमको करीबन 7 से 10 दिन हम लोग को शंकर नेत्रालय में लग जाता है और जाना आना लगभग 2 दिन जाने का 2 दिन आने का, मतलब एक इंजेक्शन लेने के लिए मेरे 10 से 12 दिन मेरे जा रहे थे और जितना इंजेक्शन का कॉस्ट था उससे ज़्यादा मेरा ट्रैवलिंग और वहाँ रहने में लगता था। चूँकि मैं एक अच्छी फैमिली से रिलेट करता हूँ तो 50-60 हज़ार मेरा रहने का खाने का खर्चा हो जाता और 50 हज़ार की दवाई लगती रही। तो मैंने ये डिसाइड किया जब प्रोसीजर सेम है, दवाई सेम है और डॉक्टर भी वही है, हमको यहाँ डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके ट्रीटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये डिसाइड किया कि हम इंजेक्शन को यहीं पे लेंगे, डॉक्टर भारती कश्यप के यहाँ। फिर मैं आया यहाँ पे, फिर लुसेंटिस लिया। लुसेंटिस लेने के बाद हुआ कि विज़न मेरा लुसेंटिस देने के 1 महीना 1.5 महीना तक स्वेलिंग कम रहती, फिर स्वेलिंग वापस आ जाती थी। तब इन्होंने मेरे को एक ओजुडेक्स दिया। ओजुडेक्स लेने के बाद वो फर्स्ट डोज ओजुडेक्स का मेरे को लगभग 3.5 महीना काम किया। चूँकि ओजुडेक्स वाले बोलते हैं कि 6 महीना से पहले रिपीट नहीं करना चाहिए, मैडम ने मेरे को कहा कि इसको हम रिपीट करना चाहते हैं, मेरा मन नहीं माना। फिर मैं शंकर नेत्रालय गया, वहाँ डॉक्टर चेतन राव ने मेरे को देखा, उन्होंने भी वही कहा कि नहीं आपको ओजुडेक्स फिर से रिपीट करना चाहिए और ओजुडेक्स 4 महीने में दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सेकेंड डोज ओजुडेक्स मैंने फिर शंकर नेत्रालय चेतन राव से लिया और वो ओजुडेक्स मेरे को लगभग 2.5 महीने से 3 महीने काम किया। अगेन विज़न मेरा फिर ड्रॉप हो गया, स्वेलिंग फिर से वापस आ गई। चूँकि ओजुडेक्स कंपनी 2 बात की साइड इफ़ेक्ट की गारंटी देती है, दैट इज़ ग्लूकोमा एंड काला मोतियाबिंद होता है, उसकी गारंटी देती है। वहाँ जांच में मालूम पड़ा कि मेरे को अर्ली स्टेज में मोतियाबिंद स्टार्ट हो गया है और ग्लूकोमा हाई प्रेशर जैसे होता है, हाई प्रेशर मेरा डेवलप होना चालू हो गया है। मैंने डिसाइड किया कि भाई हम लोग इस साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन से नहीं जाके हम 100% सेफ साइड मेडिसिन लुसेंटिस पे स्टार्ट करें। फिर मैं यहाँ पे भारती कश्यप से आफ्टर 25 डे इंटरवल में 3 लुसेंटिस इंजेक्शन फिर से चार्ज करवाया। उसमें वही होता, स्वेलिंग कम होती, फिर 25 मिनट 30 दिन बाद फिर स्वेलिंग वापस आ जाती। 3 इंजेक्शन फिर से लेने का, फिर मैं गया शंकर नेत्रालय चेन्नई, वहाँ भी उन्होंने मेरे को लुसेंटिस फिर से रिपीट कर दिया। रिपीट करने के बाद मेरा विज़न उस बार तो डेवलप हुआ ही नहीं। लुसेंटिस लेने के बाद नहीं डेवलप हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लूँगा। मैडम ने कहा मेरे को कि भारती मैडम ने मेरे को कहा कि आपको ओजुडेक्स फिर से लेना चाहिए। इन्होंने मेरे को काफ़ी कन्विंस किया, किंतु मैं कन्विंस नहीं हो पाया। लास्टली
डॉक्टर कमल की, जो कि अमेरिका से रिलेट करते हैं, वो कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल आए थे। उन्होंने मेरी सारी केस स्टडी के यहाँ लास्ट 3 ईयर से मेरा जो ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसकी सारी फॉलोअप फाइल मेरे यहाँ पे मौजूद है। चाहे मैंने इंजेक्शन शंकर नेत्रालय में लिया, चाहे मैं एलवी प्रसाद हैदराबाद गया, लेकिन सारी फॉलोअप मेरी यहाँ मैडम करती है। क्योंकि मैडम मेरे से काफ़ी, मेरी बीमारी को लेकर काफ़ी चिंतित है। मेरे से उनका एक लगाव है, मेरे से एक उनका अपनापन है। तो मेरी सारी रिपोर्ट्स, चाहे मैं वहाँ करवाया चाहे यहाँ कराया, सारा फॉलोअप यहाँ उन्होंने रखा है। रखने के बाद फिर उन्होंने फिर से मेरे को, जब उनको सारी मेरी फाइल दिखाई, उन्होंने कहा कि इस पेशेंट के लिए ओलिडासिस इंजेक्शन ही एकमात्र उपाय है, यही इनको फ़ायदा करेगा, डिसएंटिस नहीं करेगा। उन्होंने मेरे डॉक्टर से मेरी बात कराई, फिर मैंने प्रिपेयर किया कि चलो ठीक है, ओलिडास देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 20 दिन पहले मैं फिर से ओलिडास इंजेक्शन लिया हूँ और आज मैं उसके फॉलोअप के लिए आया हूँ। टेंशन लेवल चेक करवाना पड़ता है या फिर ग्लूकोमा का टेस्ट करवाना पड़ता है, और टेस्ट कराने में आज आया हूँ। और मेरे ओपिनियन में कि नाम बड़ा बड़ा सब जगह है, शंकर नेत्रालय है, एलवी प्रसाद है, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, अग्रवाल आई हॉस्पिटल, दुनिया के हॉस्पिटल हैं, बट जो अपनापन, जो डॉक्टरों का पेशेंट के प्रति लगाव, जूनियर डॉक्टर का पेशेंट के प्रति लगाव, और सबसे बड़ी बात, मेरे को कश्यप आई मेमोरियल हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं लगता कि मैं किसी एक अस्पताल में आ रहा हूँ। यहाँ में जितने भी स्टाफ हैं, जितने जूनियर डॉक्टर्स हैं, जितने लेबोरेटरी वाले हैं, जितने टेस्टिंग वाले हैं, सबसे एक अपना लगाव है। मैं आते साथ मेरे को लगता है कि वो मेरे को नमस्कार करते हैं, मेरे को प्रणाम करते हैं, मेरे को लगता है कि मेरे अपने लोग मेरे साथ आ गए हैं। तो हॉस्पिटलिटी के माहौल से मैं निकल के एक फैमिली एटमॉस्फेयर में आ जाता हूँ। तो मेरे ओपिनियन में तो शंकर नेत्रालय हो, चाहे एलवी प्रसाद हो, चाहे अदर एनी हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल जितने भी हैं, मेरा मानना यह है, मेरी सोच ये है कि कश्यप आई मेमोरियल हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट। रेटिना का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम में विजन आस्ते आस्ते कम होता है, जो डॉक्टर के हाथ में नहीं है। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सकते हैं बट उसको क्योर नहीं कर सकते। यही ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी दूसरे हॉस्पिटल में भी है। तो मेरे विचार से तो कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट, और मैं यहाँ के ट्रीटमेंट से कंटिन्यू हूँ। और फर्दर मैं चाहूँगा मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं हॉस्पिटल में आऊँ ज़रूर, दूसरे मरीजों को लेके, अपनी बीमारी को लेकर ना आऊँ। और यही मैं दुआ करता हूँ भगवान से कि कश्यप मेमोरियल हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं, जो लगाव पेशेंट के प्रति इनका है, वो बना रहे। कश्यप आई मेमोरियल हॉस्पिटल दिन दिन रात दिन चौगुनी तरक्की करे और इसका नाम पूरे दुनिया में करे। धन्यवाद।